हाँ तो विद्यार्थियों, मैं दूसरी क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ जो बड़ी आसानी से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या दिया हुआ है वह लिखते हैं और उसके आधार पर हम सभी प्रश्न को जवाब देते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है, चित्र में दिए को ठोस वस्तु एउटा सोली र अर्धव्यास मिलेर बनेको छ जसको पूरा ऊंचाई 56 सेन्टिमिटर र सोलीको ऊंचाई 42 सेन्टिमिटर छ। द सोलिड ऑब्जेक्ट गिवन इन द फिगर is formed by the cone and hemisphere which total height is 56 cm and height of the cone is 42 cm। ठोस वस्तु को अर्धव्यास पता लगाउनुहोस्। फाइंड द रेडियस ऑफ द सॉलिड। उक्त वस्तु को सतह को क्षेत्रफल पता लगाउनुहोस्। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। यदि ठोस को गोलार्ध भाग हटाइयो भने ठोस को बाकी भाग को आयतन निकाल्नुहोस्। इफ द हेमिस्फीयर पार्ट ऑफ द सॉलिड इज रिमूव्ड, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉलिड। सबसे पहले गिवन से हम शुरू करते हैं। गिवन में दिया हुआ है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट गिवन फिगर फॉर्मेड बाय टोटल हाइट दिया हुआ है। देखो टोटल हाइट ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि R प्लस H हमको दिया हुआ है 56 cm। देखो यह R हुआ, नीचे वाले H है तो R प्लस H बराबर 56 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ कोन हमको दिया हुआ है 42 cm। तो देखो रेडियस हमको मालूम हो जाएगा। रेडियस ऑफ सॉलिड R इजकल टू हमको हो जाएगा 56 सेंटीमीटर में से 42 सेंटीमीटर घटा देंगे तब 14 cm। देखो R और H हमको मालूम हो गया तो हम सभी मालूम कर लेंगे। हमको सतह का क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो हमको L को जरूरी पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन हम निकाल लेते हैं। L का फार्मूला होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमको कोन का हाइट दिया हुआ है 42 cm, R दिया है 14 cm को अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 42 cm का होगा 1764 cm स्क्वायर और 14 का होगा इतना cm स्क्वायर। पहले स्क्वायर कर दिए, दोनों का अगर हम जोड़ते हैं तो 1960 cm स्क्वायर होगा, जिसका स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट हम निकाल लेते हैं 4427। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आ गया। अब इस आधारित पर हम सभी क्वेश्चनों को जवाब देंगे। ठोस वस्तु को अर्धव्यास पता लगाउनुहोस्। तो ए नंबर का हमको तो हो गया है रेडियस ऑफ सॉलिड इजकल टू हम कितना निकाले हैं 14 cm हो गया। बी में हमको है सतह का क्षेत्रफल। तो देखो सरफेस
एरिया ऑफ सॉलिड। तो देखो सरफेस एरिया हमको निकाल, ऊपर के वाला भाग को हमको हो जाएगा 4πr² को आधा होगा 2πr², और नीचे वाला पार्ट को लेटरल सरफेस एरिया होगा πrl। सभी को वैल्यू हम देख के अगर हम रखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 14 cm², फिर 22/7 आर का वैल्यू 14 cm और यल का वैल्यू 44.27 cm। सभी को अगर हम जोड़ घटाव करते हैं, यहाँ पर 22/7 14 cm आसान सा है, कोई हड़बड़ाने का कोई जरूरी नहीं है। cm² हो जाएगा, ये भी cm²। देखो ना 7 दूना 14, इस सब को अगर हम जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1232 cm²। इधर वाला को होगा, इससे अगर इसमें हम डिवाइड दे देते हैं और सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,4796 cm² होगा। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 31,796 cm²। सरफेस एरिया हो गया दोनों को मिलाकर। हमको पूछा है सी नंबर में हमको क्वेश्चन किया हुआ है, यदि ठोस गोलार्ध भाग हटाइयो भने ठोस को बाकी भाग को आयतन करते हैं। कहने का मतलब है हम हेमिस्फीयर हटा देंगे तो हमको रह जाएगा कौन, तो वॉल्यूम ऑफ कौन हमको पूछा हुआ है। तो V = हमको 1/3 πr²। एच वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला हमको मालूम होना चाहिए। अगर फिर लिखना होगा तो हम लिख देंगे, मगर याद करके रखना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस दिया है 14 cm बाद में भी लिख सकते हैं, और इसका हाइट दिया हुआ है 42 cm। इसको अगर हम हिसाब करेंगे, देखो 14 cm into 14 cm into 42 cm हम काटेंगे तो ये 7 दूना 14, 8 3 काम 3। सभी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आ जाएगा 8624 cm आंसर। इतनी आसान से हम सभी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। हम 3 ठो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। भारतीय वाला को 12 चैप्टर में जो है 10 क्लास का, वह हम सॉल्व इसी से हो जाएगा, और उसको आगे हम फिर हम बनावेंगे, आप लोग को सेवा करेंगे। धन्यवाद। इसको आगे पढ़ाना है और कमेंट करके हमको जानकारी देना है कि इसमें क्या इम्प्रूव और क्या आपको चाहिए। धन्यवाद।